आपके और हमारे घर में परिवार में जब लड़ाई होती है, उस वीडियो को तो आप वायरल नहीं करते हैं। जो भी दोषी था हम अपने तरफ से कार्रवाई कर चुके हैं कि अगर आप अनुशासनहीनता में पाए जाएंगे तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, सेवा दल कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। 2-3 महीना मेहनत किए, ये आयोजन हुआ और एक छोटी सी घटना के कारण हमारा फजीहत हो गया। जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, फील्ड में आके काम कीजिए, संगठन बनाइए। संगठन को चला लेना आसान नहीं होता है। अब रास्ते में तो बहुत जगह मारपीट हुआ होगा, हर जगह आपको अगर रील्स नहीं मिला तो फॉलो नहीं होता है। उसको होता है कहीं वायरल करने के लिए ना, लोग रील्स को जो आजकल मोनेटाइज हो गया है, पैसा मिलता है, उसको लेकर के लोग तुरंत उसको वायरल कर देते हैं। सिर्फ आने में ही नहीं, निकलने में भी कल रात को समस्याएं हुई हैं। तो उनमें अगर आपसी कुछ हुआ है तो उसको वायरल नहीं करना चाहिए था। इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाता है, वो लोग भी जाके दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। तो यहाँ तो दल से निष्कासित हुए हैं, कल को पता चलेगा कोई और दल बना लेगा, आप क्या कीजिएगा। जो बात कर रहे हैं उसको आप घर से बात कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि बाबा गरीबनाथ की नगरी में उसका जन्म हुआ है, तो चाहता है कि हम मेहनत करें, कुछ काम करें, बाबा का सेवा करें। कोई ऐसा कर सकता है कि चंदा का पैसा रख ले। किसी पे आरोप लगाना आसान है, करना मुश्किल है। सदस्य है, अनुशासनहीनता का आरोप लगा, सदस्य उसको बाहर कर दिया गया है। एक सेवा दल के अध्यक्ष से तो मेरी बात हुई है, उन्होंने सीधा बोला कि भैया हम टी शर्ट ले लिए हैं, आई कार्ड ले लिए हैं। वो है, इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष को सबसे ज्यादा दुख होता है। जो भी दोनों सेवा दल या दो तीन सेवा दल के कार्यकर्ता वहाँ थे, बहुत जगह सड़क को बैन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था कि लोग मंदिर की तरफ बाइक लेकर के नहीं जाए। तो लोग चूंकि समस्तीपुर से आ रहे हैं, सीतामढ़ी से आ रहे हैं, शिवहर से आ रहे हैं, चंपारण से आ रहे हैं, तो उनको रास्ता नहीं पता है यहाँ के गलियों का। बहुत दुख पहुंचाती है। नमस्कार, मुजफ्फरपुर देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, आज तीसरी सोमवारी है और फिर एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सेवा दल के सदस्य जो है आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर कुर्सियां फेंक रहे हैं, बाल्टी फेंक रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतेंदु जी हैं। क्या कुछ कहिएगा भैया, आपने भी वो वीडियो देखा होगा, क्या लगता है किस इस तरह का हरकत से पूरा जो सेवा दल है उसकी बदनामी होती है? क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी दल का यूनिफॉर्म पहनते हैं, किसी भी संगठन का आप यूनिफॉर्म पहनते हैं और आप अगर कुछ भी अनुशासित होकर के कार्य, ऐसा अनुशासनहीनता करते हैं, तो सेवा दल पे आरोप लगता है। लेकिन जहां विधानसभा और लोकसभा में भाषा से लेकर के हर चीज की मर्यादा टूट जाती है, तो इसमें भी 800 से 1000 बच्चों का एक दल होता है और इनका आपसी मनमुटाव मान लीजिए इसको, या एक दूसरे का बात को नहीं समझ के अगर लड़ाई हो जाती है, तो यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं होना चाहिए। यह जो घटना हुई है बाबा के मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास दूर हुई है, जो कि विभिन्न संगठन और उनके कैंपस में हुई है। शायद जो दिख रहा है वो सड़क का बहुत मामला नहीं है। तो कांवड़ियों की सुरक्षा उसमें कहीं ऐसी बात नहीं हुई थी, क्योंकि प्रशासन बहुत मुस्तैद थी। इस बार जिला पदाधिकारी और एसपी खुद मौजूद थे मंदिर के सामने, खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे, जगह जगह प्रशासन की उपलब्धता थी, तो अनहोनी की संभावना नहीं थी। अगर ऐसा कहीं मुद्दा बनता तो प्रशासन उस समय ही एक्शन लेता। अब बात रहती है कि इस तरह की घटनाओं को तो होता है कहीं वायरल करने के लिए ना, लोग रील्स को जो आजकल मोनेटाइज हो गया है, पैसा मिलता है, उसको लेकर के लोग तुरंत उसको वायरल कर देते हैं। आपके और हमारे घर में परिवार में जब लड़ाई होती है, उस वीडियो को तो आप वायरल नहीं करते हैं। हर किसी के परिवार में कभी में भाई में लड़ाई हो जाती है तो उसको वायरल नहीं करते हैं। ये संगठन में भी तो सब भाई है, एक संगठन से अगर जुड़ा है तो सब एक दूसरे का भाई है। तो उनमें अगर आपसी कुछ हुआ है तो उसको वायरल नहीं करना चाहिए था। अच्छा, एक चीज और ये भी है कि आप एक वीडियो देखे होंगे कि इस बार भीड़ इतनी ज़्यादा थी, कांवड़ियों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि भीड़ के कारण जो कुछ कांवड़िया है वो सड़क पर ही जल को जो है फेंक कर चले गए। हमेशा से रहा है कि इस तरह की चीजें बहुत दुख पहुंचाती है और इस तरह की व्यवस्था नहीं होगी तभी जब कॉरिडोर का निर्माण होगा। प्रॉपर रामदयालु से लेकर के, मतलब जैसे हमेशा तो रामदयालु से नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सावन के लिए में रामदयालु से करना पड़ेगा। तो रामदयालु से लेकर के बाबा गरीबनाथ मंदिर तक एंट्री और एग्जिट, ये दोनों जब व्यवस्थित होगा तो पंक्तिबद्ध होकर के लोग आएंगे। आप देखते होइएगा ना कि जब लाइन चलता है ना, तो जैसे भीड़ चलती है उसको फिर इकट्ठा किया जाता है, तो ये भीड़ आप रामदयालु से पहले चलाइए, रामदयालु के बाद उनको पंक्तिबद्ध करा लीजिए, या आप आरडीएस कॉलेज में जो शिविर है उसके बाद उनको पंक्तिबद्ध करा लिया जाए और वहां से फिर पंक्तिबद्ध लाया जाए, तो इस तरह की अव्यवस्था नहीं फैलेगी। सिर्फ आने में ही नहीं, निकलने में भी कल रात को समस्याएं हुई हैं। अभी मैंने एक पोस्ट देखा है, सदर
हॉस्पिटल रोड में एक बाइक पड़ी हुई है, तो लोग चूंकि समस्तीपुर से आ रहे हैं, सीतामढ़ी से आ रहे हैं, शिवहर से आ रहे हैं, चंपारण से आ रहे हैं, तो उनको रास्ता नहीं पता है यहाँ की गलियों का। एक भूल मैं कहूंगा कि कल व्यवस्था में हुई थी कि बहुत जगह सड़क को बैंड कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था कि लोग मंदिर की तरफ बाइक लेकर के नहीं जाएं। तो हर एक मंदिर के चारों तरफ इस तरह की व्यवस्था करनी होगी कि प्रॉपर पार्किंग हो और सड़क को वन वे किया जाए, न कि बंद कर दिया जाए। जैसे कि आप अगर पूर्वी छोर से लेते हैं तो आप डीएन हाई स्कूल होकर के ले लीजिए, या दुर्गा स्थान होकर के आप डाइवर्ट कीजिए ट्रैफिक को, जो अखाड़ा घाट की ओर जाकर के बाहर चला जाए। दुर्गा स्थान के आसपास आप कहीं पार्किंग बना लीजिए, उससे पहले जो ग्राउंड है एमएसके में पार्किंग बना लीजिए। दूसरी बात, मतलब मैं इसलिए दोनों चीज बता रहा हूँ कि समस्या और समाधान पे बात कर रहा हूँ। तो मोती झील की तरफ से आप बैन कर देते हैं आना, तो मोती झील में अगर आप उसको बैन कर रहे हैं तो आप मोती झील से बैंक रोड होकर के आउट करके यहाँ निकाल लीजिए कंपनी बाग रोड में, और क्लब में ले जाके पार्किंग करा दीजिए। अगर मोती झील में आप सिर्फ बंद कर देंगे और कहेंगे आगे जाइए टाउन थाना की तरफ, आगे जाइए तिलक मैदान रोड की तरफ, उससे समाधान नहीं होगा। तिलक मैदान से दूरी बढ़ेगी, दूरी या वहां आकर के कोई जरूरी नहीं कि उधर से ही निकलेगा। ज्यादातर लोग छाता बाजार से निकलते हैं, तो अगर इस रूट में आप उनकी पार्किंग देंगे तो ज्यादा बेहतर है। आप जो पूरब से आने वाले बाइक वाले जो बम हैं, जो मोटरसाइकिल बम आते हैं, अगर पूरब कहीं से आ रहे हैं तो उनको भी आप दुर्गा स्थान से डाइवर्ट करके स्टेडियम लगवा लीजिए या अखाड़ा घाट रोड में कहीं लगवा लीजिए, ताकि मंदिर से दूरी भी उनकी 1 से 1.5 किलोमीटर हो जाएगी, आपको समस्या भी नहीं होगा। इसी तरह से पश्चिम से भी आते हैं लोग, तो क्लब में आप बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्लब में लगवा लीजिए। गेट कल रात को खुला हुआ था, बट लोग सड़क पे ही बाइक लगा रहे थे। एक चीज भैया ये भी है कि ये घटना हुई है, कोई भी घटना होता है उसके बाद जो लोग हैं, जैसे सेवा दल से संबंधित जो भी अध्यक्ष हो गए या फिर संरक्षण हो गए, हालांकि आपने बातचीत आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन और भी जो लोग हैं जो इस जहाँ से ये वीडियो वायरल हुआ है, वो लोग बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, बड़ा दुख होता है। सबसे बड़ी बात है कि अध्यक्ष को सबसे ज्यादा दुख होता है। जो भी दोनों सेवा दल या दो तीन सेवा दल के कार्यकर्ता वहाँ थे, तो अध्यक्ष को एक लगता है कि हम इतना मेहनत करके 2-3 महीना मेहनत किए, ये आयोजन हुआ और एक छोटी सी घटना के कारण हमारा फजीहत हो गया। तो स्वाभाविक बात है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो थोड़ा सा संकोच लगता है बात करने में, और मुझे लगता है कि इस पर विशेष बात भी नहीं करने की जरूरत है। घटना हुई है, तो मैंने सुना है कि आज तक में चल रहा है, लेकिन इतनी बड़ी घटना नहीं हुई है कि आप आज तक में इस खबर को बनाया जाए। अब रास्ते में तो बहुत जगह मारपीट हुआ होगा, हर जगह आपको अगर रील्स नहीं मिला तो फॉलो नहीं होता है उसको, लेकिन अगर ये रील्स मिल गया है, वहाँ लोग उपलब्ध थे, तो उसको अगर हम अपनी ही बदनामी कर रहे हैं, हमें आप लोगों का अगला कदम क्या होगा इस मुद्दे को लेकर? इस मुद्दे को लेकर के मेरी बात हुई है अध्यक्ष से, जो एक सेवा दल के अध्यक्ष से तो मेरी बात हुई है। उन्होंने सीधा बोला कि भैया हम टी-शर्ट ले लिए हैं, आई कार्ड ले लिए हैं, जो भी दोषी था हम अपने तरफ से कार्रवाई कर चुके हैं, इसके अलावा क्या किया जा सकता है। स्वाभाविक बात है, कोई पैसा लेके तो आता नहीं, नौकरी से तो निकाल नहीं दे सकते हैं आप, नौकरी तो है नहीं। सदस्य है, अनुशासनहीनता का आरोप लगा, सदस्य उसको बाहर कर दिया गया है। यहाँ तो पार्टी से भी 6 साल के लिए बाहर कर दिया जाता है, 5 साल के लिए बाहर कर दिया जाता है, वोट इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाता है। वो लोग भी जाके दूसरे पार्टी से चुनाव लड़ लेते हैं। तो यहाँ तो दल से निष्कासित हुए हैं, कल को पता चलेगा कोई और दल बना लेगा, आप क्या कीजिएगा। अच्छा, एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि एक ही जो लड़का है या फिर युवती है, युवक है, वो 2-3 सेवा दल से जुड़े रहते हैं। ये भी आरोप लगाया देखिए जाता है। होता क्या है ना, वो थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है। जैसे इस साल कोई किसी सेवा दल में कार्य कर रहा है, उसको लगा कि नहीं अगले साल हम दूसरे के साथ काम करेंगे, तो मैंने पहले ही कहा नौकरी नहीं है, तो स्वेच्छा से दूसरे को ज्वाइन कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, अगर आप आई कार्ड बनाने के समय अगर ये चीज़ें आती हैं तो मंदिर प्रशासन या जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई करके कहीं एक ही जगह से उनका आई कार्ड निर्गत करे। एक चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं कहीं लोग लिखते हैं कि ये लोग दल बना करके पैसा कमाने के लिए दल बना लेते हैं। अरे भैया, आप जो बात कर रहे हैं उसको आप घर से बात कर रहे हैं बैठ के। मैं कह रहा हूँ कि आप ग्राउंड में जा ही नहीं रहे। आप सुबह से लेकर शाम तक जब ग्राउंड में जाइएगा ना, शनिवार के रात से वो काम कर रहा है, उसको ऐसा नहीं कि वो ये 1 महीना में जो कमा लेगा तो साल भर खाएगा, उसका अपना कोई रोजी रोजगार होगा या पढ़ने वाला होगा। तो चूंकि बाबा गरीबनाथ की नगरी में उसका जन्म हुआ है, तो चाहता है कि हम मेहनत करें, कुछ काम करें, बाबा का सेवा करें। हो सकता है, मैं ये आपकी बात से डिनाई भी नहीं करूँगा, कोई ऐसा कर सकता है कि चंदा का पैसा रख ले, लेकिन हर एक आदमी ऐसा नहीं करता है। चूंकि मास लेवल पे लोग जिसके साथ हैं, जिसके जाने पे लोग 5,000, 10,000, 20,000 दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देने वाला लोग भी पता करता है कि ये कैसा काम कर रहा है। अब अगर उसको उसमें से 2 रुपया बच भी जा रहा है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामाजिक कार्य कर देते हैं, उस संगठन के लिए रख देते हैं कि अगले साल या बीच में महाशिवरात्रि पे या किसी ओकेजन पे हम इसको करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें होती रही हैं
और इस पे किसी पे आरोप लगाना आसान है, करना मुश्किल है। जो लोग भी आरोप लगा रहे हैं, फील्ड में आके काम कीजिए, संगठन बनाइए। संगठन को चला लेना आसान नहीं होता है। तो मेरा तो सभी सेवा दल के अध्यक्षों के प्रति मेरी संवेदना है। दुख जिनको भी हुआ है, स्वाभाविक बात, दुखी हैं तो आपसे बात नहीं करेंगे, किसी मीडिया से बात नहीं करेंगे। कार्रवाई उन लोगों ने आपस में कर रखा है और ये सेवा दल का एक नियम भी हम लोगों ने दे रखा है। बार बार ग्रुप में लिखा जाता है कि अगर आप अनुशासनहीनता में पाए जाएंगे तो उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, सेवा दल कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। मैं जिस दल में हूँ उसमें भी लिखा जाता है। कई एक दलों का मैं ग्रुप, अगर उसको स्कैन करके आप देखिएगा, उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि आप अनुशासनहीनता में कहीं भी पाए जाते हैं तो इसकी जिम्मेवारी सेवा दल नहीं लेगी। सेवा दल आपके साथ कुछ मतलब गलत हुआ है तो जरूर भविष्य में भी आपके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ये संगठन एक परिवार है। लेकिन आप कहीं अनुशासनहीनता में आते हैं जो सामने दिख रहा है तो उसमें कोई मदद नहीं कर पाएगा। तो हमारे साथ भारतेंदु जी हैं, बाबा गरीबनाथ सेवा दल रामगढ़ परिवार के संरक्षक है। इन्होंने कहा है कि आरोप लगाना जो है वो आसान है, आप ग्राउंड पर उतरिए और मेहनत करिए, तब पता चलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।